चरणों से दूर मत होइएगा। जब भगवान श्री कृष्ण से मांगने के लिए अर्जुन और दुर्योधन गए द्वारिका के महाभारत में आप हमारा सपोर्ट करो, अर्जुन बोले हमारा करो, दुर्योधन बोले हमारा करो, तो वहां पर ना दुर्योधन सिर के पास खड़े थे और अर्जुन कहां? चरणों के पास। तो जब भगवान की आंख खुली तो पहली नजर किस पर पड़ी? जो सिर पर खड़ा था वो सिर के पास, या जो, हाँ, इसलिए भगवान ने पहला मौका किसे दिया? अर्जुन को। फिर अर्जुन ने कहा कि दुर्योधन भैया तुम ही मांग लो। भगवान की नजर किस पर पड़ती है? जो चरणों की ओर होता है, सिर की ओर जो होता है उस पर नजर। इसलिए कभी आपने एक वाक्य और सुना होगा कि राम जी ने लक्ष्मण जी से बोला जाओ रावण से कुछ ज्ञान लेके आओ, बड़ा ज्ञानी है। तो लक्ष्मण जी जाके सिर की तरफ खड़े हो गए, तो रावण ने कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण जी आए, राम जी ने कहा हो गया ज्ञान? बोले नहीं, कुछ दिया ही नहीं उसने। बोले खड़े कहां थे? बोले सिर की तरफ। बोले सिर की तरफ खड़े हो तो काय को देगा, जाओ चरणों की तरफ खड़े हो। रावण के चरणों की तरफ लक्ष्मण जी खड़े हुए तो ज्ञान दिया गया। ये बात शास्त्रों में कहीं मिलती नहीं, पर परंपरागत सुनने में आती है ये बात। तो लक्ष्मण जी कहां खड़े हुए? रावण के चरणों की ओर। हाँ, भगवान की नजर सदा उन पर पड़ेगी जो चरणों की ओर होंगे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माताओं के चरण दबाता है, क्योंकि जो चरणों की ओर है उसी पर प्रभु की नजर पड़ती, इसलिए उसी पर नजर पड़ेगी। चाहे तुम पति के चरणों की ओर हो, पिता के चरणों की ओर हो, माता के चरणों की ओर, पर होना है चरणों की ओर। किसकी ओर? भगवान की नजर जिन पर पड़ी है वो चरणों की ओर थे। इसलिए हनुमान जी राम जी के क्या पकड़े बैठे हैं? चरणों की ओर हैं हनुमान जी। कहां हैं हनुमान जी? इसलिए राम मंदिर में जाओ जहां भी, तो हनुमान जी राम के चरणों में बैठे हैं, चरणों की तरफ। हाँ या ना? तो क्या बात समझ में आई? हमेशा कहां रहना है? चरण। और यही बात अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा अपने माँ के चरणों में रहो, अपने पिता के, अपने गुरु के चरण पकड़ो। आजकल के लोग चरण नहीं पकड़ते, आजकल के बच्चे चरण छूते ही नहीं, घुटने छूते हैं, घुटने। चरण कौन छू रहा है बताओ? चरण कैसे? आजकल के लोग बड़े एडवांस हैं, घुटनों तक झुकती हैं, कमर अकड़ रही है ना, पिज्जा बर्गर खा खा के झुकती नहीं। जबकि प्रणाम कैसा है? दंडवत। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरे राम को पार लगाकर उतर कर दंडवत। मतलब दंडवत का मतलब क्या है? दंडवत का मतलब क्या है? दंडवत मतलब डंडे की तरह। डंडा, डंडा जानते हैं? लाठी, छड़ी, डंडा, डंडे की तरह गिर जाना। पाही नाच कहीं पाही गुसाई, भूतल परेऊ लकुट की नाई। लकुट मतलब डंडा। ऐसे देखो, ये डंडा माना, ये बिल्कुल यूं गिर पड़ना चरणों में। बिल्कुल खड़े खड़े गिर गए भरत जी राम के चरणों में, खड़े खड़े गिर गए केवट जी भगवान राम के चरणों में, खड़े खड़े। लेकिन आपको खड़े खड़े नहीं गिरना, पर आपको लेटना है मां के चरणों में, लेट कर प्रणाम। ये स्त्रियां लेट कर प्रणाम ना करें। आपको पता है स्त्रियों को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये केवल पुरुषों के लिए। आज के लड़कों को समझा, आज के लड़के ना माँ बाप को प्रणाम भी नहीं करते सही सही। ये बात सही है कि गलत है? घुटने छूते हैं और घुटनों में होता है रोग, इसलिए रोगी होते हैं। चरणों में होते हैं भगवान। चरणों में किसका वास होता है? बोलो। चरण ही क्यों छुए जाते हैं? सिर क्यों नहीं छुआ जाता? जबकि श्रेष्ठ तो सिर है भाई, सिर श्रेष्ठ है ना? बोलो हाँ। तो छुआ चरण क्यों जाता है? सिर से सिर क्यों नहीं मिलाया जाता? चरण ही क्यों छुए जाते हैं? आप बताओ।
मैया चरण ही क्यों छुए जाते हैं बताओ? पिता के चरण, गुरु के चरण, बुजुर्गों के चरण, हर जगह चरणों की परंपरा क्यों? क्योंकि बोलो, क्योंकि चरणों में ही भगवान श्रीमन्नारायण का वास होता है। सबके चरणों में भगवान का वास है, पता है आपको? इसलिए चरणों को प्रणाम करना मतलब प्रभु को प्रणाम करना। सबके चरणों में भगवान है, इसलिए वो चरणों में ईश्वर का वास है। इसलिए देखो भगवान कहाँ रहते हैं? चरणों में रहते। इतने बड़े भगवान पर अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? चरणों में। इसलिए चरण छूने की परंपरा है। इसलिए चरण छुआ करो, चरणों में रहा करो। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।